मैंने मरने से पहले ये कॉमिक पढ़ी थी। मैं डीमन किंग के बेटे के रूप में फिर से जन्मा। मेरे पास 3 दुर्लभ तत्व थे जिनसे मैंने पूरे ड्रैगन ट्राइब को हिला दिया, लेकिन फिर भी वह बहुत सावधानी से जी रहा था, क्योंकि अगर वो मर गया तो उसके पिता की भी मौत हो जाएगी। असल में मैं एक कार्टूनिस्ट था, क्योंकि हुआफेंग बहुत भोला था, उसे कंपनी से निकाल दिया गया। मेरी पत्नी भी पड़ोसी के साथ भाग गई। दोहरी मार के बाद मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कॉमिक्स को छोड़ना नहीं चाहा। मैं हर दिन सीनियर्स से ड्रॉ करना सीखता रहा। जब तक नया चार्ट रिलीज हुआ, मेरी चेतना धीरे धीरे मिटने लगी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, एक हैंडसम आदमी हंस रहा था। हे, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेन। लेकिन जब मैंने खुद को शीशे में देखा, मैं दंग रह गया। व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं ड्रैगन बन गया था। थोड़ी सोच विचार के बाद मैंने जल्दी ही हकीकत को मान लिया। ड्रैगन बनने में क्या बुराई है? तुम जानते हो, ड्रैगन्स ताकतवर होते हैं। जहाँ इंसान मुश्किल से 80 साल जीते हैं, वहीं ड्रैगन्स 10,000 साल तक जीते हैं। ऊपर से ड्रैगन्स फूड भी इतना बढ़िया। बस अफसोस है मेरे कार्टूनिस्ट बनने के सपने का। छोड़ो, अगले जन्म में देख लेंगे। अचानक एक तेज रोशनी ने मेरा ध्यान खींचा। वो मेरा पिता था, अटोकस। लेकिन वो बहुत होशियार नहीं लग रहा था। रुको, अटोकस? क्या ये वही नाम नहीं है जो कॉमिक में डेमन किंग का था? मैं डर के मारे कांप उठा, दरवाजा खोला और भाग गया। क्या संयोग है! लेकिन फिर याद आया, मैं खुद एक ड्रैगन बन चुका हूँ। दिल में बेचैनी होने लगी। जल्द ही मैं लाइब्रेरी पहुंचा और पागलों की तरह जानकारी खोजने लगा। जब थंडरलैंड का नक्शा दिखा तो मेरा शक पक्का हो गया। मैं कॉमिक वर्ल्ड में आ गया था। मैंने पीछे मुड़कर अपने पिता को देखा। विश्वास ही नहीं हुआ। ये नरम दिल इंसान एक डीमन था। अचानक मुझे कॉमिक की कहानी याद आई। कहा गया था कि इंसानों ने उसके बच्चे को भून दिया तो वो डीमन ड्रैगन बन गया और पूरी दुनिया को जला डाला। हाँ, जब तक उसका बच्चा नहीं मरता वो शांत रहेगा। रुको, मैंने अचानक क्या समझा? अटोकुस ने पूछा कि क्या मेरे भाई बहन हैं? जब पता चला कि मैं उसका इकलौता बच्चा हूँ तो जैसे बिजली मेरे सिर पर गिरी। अलविदा प्यारे पिता। मेरा ड्रैगन लाइफ तो शुरू भी नहीं हुआ और खत्म होने वाला है। मैं अपने निजी घोंसले में लौट आया। ये खबर मेरे लिए सबसे बड़ा झटका थी। लेकिन जब याद आया कि मेरे पास इतना पैसा है जो खर्च भी नहीं किया, तो मैं गुस्से से भर गया। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। दुनिया की शांति के लिए भी मुझे जिंदा रहना होगा। किताब में लिखा था कि मैं 3100 साल से ड्रैगन हूँ और मेरे पिता की मौत 3589वें साल हुई। मतलब मेरे पास अब भी 400 से ज्यादा साल हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 400 साल बाद मैं एक ताकतवर ड्रैगन बन जाऊंगा। मेरा मूड अच्छा था। मैंने 18 कटोरे चावल खाए। ड्रैगन फूड सच में लाजवाब है। पापा, एक और कटोरा। मेरे पिता मेरे खाने की मात्रा से हैरान थे, पर साथ ही खुश भी, क्योंकि जितना ड्रैगन खाता है वो उतना ही मजबूत बनता है। तभी अचानक एक छोटी नकली कीड़ा उड़कर आया। मुझे समझ नहीं आया। मैंने उसे मुंह में डाल लिया। पिता के पसीने छूट गए। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और कटोरा छीन लिया। पहले तो मैं गुस्सा हुआ, लेकिन जब सुना कि वो चीज मुझे मार सकती थी तो डर से मैं पेशाब कर बैठा। अब मुझे आगे से इन चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब मैं आराम से दुनिया देख रहा था तो असली खतरा आने वाला था। जो आर्मर पहले सिर्फ सजावट थी, वो अचानक हिलने लगी। वो मुझे बिग एक्स से मारने आई। क्या इससे बड़ा मजाक हो सकता है? शुक्र है मेरे पिता समय पर आ गए और मुझे बचा लिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मुझे 2 बार लाइफ एंड डेथ क्राइसिस झेलनी पड़ी। पिता मुझे बाहर घुमाने ले गए। मैं मजे कर रहा था कि अचानक आसमान काला हो गया। अगले ही पल बिजली गिरी, सीधे मेरे छोटे ड्रैगन पर। फिर दूसरी बिजली, फिर तीसरी। क्या इस दुनिया में कोई हेवन है? क्या ये मॉरल फॉल है या ह्यूमन ट्विस्ट? मैं डर के मारे कमरे में लौट आया। अपनी पूंछ काटते हुए बिस्तर पर कांप रहा था। 3 बार एक ही जगह बिजली गिरना। लॉटरी जीतना इससे आसान है। लगता है खुद गॉड मुझे मरवाना चाहता है। लेकिन कॉमिक के हिसाब से मुझे अब भी 400 साल जीना है। क्या सच में इस दुनिया में गॉड है जो मेरे मन की बातें पढ़ सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अब ये यूं नहीं चल सकता था। मुझे लड़ना होगा। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। डैड, क्या हमारे पास कोई एंसेस्ट्रल ड्रैगन प्रोटेक्शन मैजिक ट्रेजर नहीं है? मुझे बहुत खतरा महसूस हो रहा है। पिता बोले, अभी तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है। हथियार जितना ताकतवर, उसे चलाने वाला उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए। तुम अभी छोटे हो। जब 5 साल के हो जाओगे तब सीखना। 5 साल के यानी 500 साल। तब तक तो तुम्हारा बेटा ही नहीं रहेगा। नहीं डैड, मैं अभी सीखना चाहता हूँ।